हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे ये हमें उम्मीद है। और कोशिश यही रहती है कि आपको जो भी क्लास मिल रहा है उसको आप याद करते रहें और समय समय पर उनको पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कुछ बेसिक बात के साथ और आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छी और कुछ नई। आज की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे बौद्ध सभ्यता में बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म पढ़ा था। जैन धर्म के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, उसके बारे में जो भी उपदेश दिए गए थे, जो भी जैन धर्म के संघ जो समिति थे, जो सभा हुए, उनके बारे में हम ठीक से पढ़ा। और आपने शायद नोट बना लिया होगा और उसको पढ़ते रहिए रेगुलर में, क्योंकि एग्जाम रेगुलर आते रहते हैं और आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, आज की इस कड़ी में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे से पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी, और जो भी बौद्ध धर्म के संस्थापक वो महात्मा बुद्ध थे, जो उनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। तो कुछ बेसिक बात के साथ आगे पढ़ेंगे, कुछ नई बात और कुछ अच्छी बात। तो अगर हम जानना चाहें तो हमने बताया था कि 6ठी ईसा पूर्व में नए संप्रदायों का उदय हुआ, और उसमें नए संप्रदायों में 62 संप्रदाय ऐसे थे जो नए संप्रदायों का उदय हुआ। लेकिन 2 ऐसे संप्रदाय थे जो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली और धार्मिक सुधार माने गए, क्योंकि यह ऐसे संप्रदाय थे जिन्होंने व्यक्तित्व से लेकर इंसान की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया। अगर नियंत्रण की बात करें तो हम अगर सुख सुविधा में अगर छोटे अक्षरों में अगर बात करें या सुलभ अक्षर में बात करें तो 6ठी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था। जो 2 धार्मिक संप्रदाय ऐसे थे जो धार्मिक सुधार लाए और नए शक्तिशाली के रूप में उभरे। 2 संप्रदाय जैसे हमने देखा जैन धर्म, और आज के इस 2 संप्रदाय में सबसे लास्ट संप्रदाय है बौद्ध धर्म। वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय हुए, मगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय माना गया। अगर हम बात करें कुछ बेसिक बात की, तो आगे अगर बढ़ते हम अगर सोचे तो देखिए दोस्तों, संप्रदाय ऐसा होता है कि इंसान को अपने चरित्र में सुधार लाए, संप्रदाय उसे कह सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में अगर जाने तो उस समय 2 संप्रदाय थे, एक नास्तिक संप्रदाय, एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय ऐसे संप्रदाय थे जो ईश्वर पर विश्वास तो नहीं रखते थे, लेकिन अपने धर्मों पर, अपने मानवता पर विश्वास रखते, जो मानवता के ऊपर उनका निर्भर होता था। जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये नास्तिक संप्रदाय हुए। आस्तिक संप्रदाय ऐसे थे, ना तो वो ब्राह्मण पर वो ना तो ईश्वर पर विश्वास रखते थे, ना वो मानवता पर। वो ब्राह्मण के सबसे श्रेष्ठ को छोड़कर नए धर्मों का उदय किए, जैसे आजीव, नायनार। ये ऐसे संप्रदाय थे जो आस्तिक संप्रदाय थे। नास्तिक संप्रदाय में हमने जैन धर्म को पढ़ लिया है, आज बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जो इसके संस्थापक वो बुद्ध को माना गया है, जैसे कि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। उनकी अगर कुछ व्याख्या या उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो हम सीधी बात में जानेंगे कि जो बौद्ध धर्म है वो महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को अपना बनाया था या उनका उदय किया था। चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक बात पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। कौन थे? महावीर के समकालीन। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व सांक्य कुल के क्षत्रिय वंश में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह, जो अभी के नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, उनका वहां जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो सांक्य कुल के प्रधान या कपिलवस्तु के राजा माने गए। उनकी मां का नाम था माया देवी या महामाया कहा जाता है, जो कौशल वंश की कन्या थी। वह जो सिद्धार्थ थे वो आध्यात्मिक, बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर कर्तव्य चलते रहे, और उन्होंने धार्मिक जीवन में नए नए सुधार के ऊपर एक अच्छी समझ कायम की थी, जिनके अनुसार उन्होंने सांसारिक दुख को दुखमय और दुख निरोध करके उन्हें पुकारा। अगर बात करें तो बहुत कम उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। कम उम्र की बात करते 16 वर्ष में उनका यशोधरा से विवाह कर दिया गया। जब उनका यशोधरा से विवाह कर दिया था तो उन्होंने सोचा कि हमने सांसारिक जीवन में जो डूब के
बहुत ही गलत किया। लेकिन उनकी माँ को इच्छा को न टालते हुए उन्हें अगर माँ की उसकी बात करें तो अगर जब उनका जन्म हुआ, जब 563 ईस्वी में पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, या महात्मा बुद्ध कहिए, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, उनका अगर पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि बचपन में जो महात्मा बुद्ध का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। उनका जन्म सिद्धार्थ था। अगर पूछ दिया उनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। तो किसके राजा थे, तो कौशल प्रदेश के, मतलब कि कपिलवस्तु के राजा थे। तो उन्होंने जब उनका जन्म हुआ तो उनकी जो माता है वो 7वें दिन ही, जन्म होने के बाद 7वें दिन ही माता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनकी मौसी गौतमी प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ थी या मौसी थी उनकी, उनसे उनका उनके पापा से, उनके पिता से उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी बनी। क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया। उन्हें आध्यात्मिक की ओर बहुत ही चिंतक थे। वो आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि उनका कुछ दिन के बाद उनका एक पुत्र हुआ, राहुल उनका पुत्र हुआ, जो उन्होंने एक और बंधन करके उनको पुकारा। एक और बंधन, उन्होंने कहा कि और एक बंधन हमारे समक्ष आ गया, जो इन्हें संसारिक दुख में हमारा बहुत ही मतलब कि लंबा कार्यकाल चले। तो उन्होंने इसको एक और बंधन करके पुकारा। महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, वो कम उम्र में उनका शादी हो गया। कम उम्र होने के बाद वो आध्यात्मिक ओर जाना चाहते थे। उन्होंने संसार में दुखमय, दुख निरोध, दुख समुदाय करके देखा कि कितने संयम लोग जो है दुख से भरपूर्ण ये सृष्टि भरा पड़ा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक संन्यास जीवन या कुछ ऐसे जीवन जिए जिससे आध्यात्मिक की ओर हम जा सके। जब वो बगीचा में घूम रहे थे, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के बगीचा में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 4 दृश्य को उन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर उनको गौरवान्वित किया, मतलब उन्होंने स्पर्श किया। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। इसका मतलब होता है कि बूढ़ा व्यक्ति जो था, उनको देखकर सिद्धार्थ ने कहा, आहा, क्या ये जीवन ऐसा ही चलता है? क्या यह जीवन ऐसा ही हमको मिलता है? तो उन्होंने बूढ़ा जो व्यक्ति था उनको देखकर दुखमय हुए। फिर बीमार व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि यह जीवन लालसा से भरिपूर्ण है, यहाँ लोभ में पड़कर आदमी या मनुष्य जीवन को कष्टमय बना लेता है। तो उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखकर बहुत ही दुखमय हुए। फिर मृत व्यक्ति को देखकर दुखमय हुए, कहा कि यह जीवन ऐसे ही बीतता है। जो मृत व्यक्ति को क्या यह लेकर आया है और क्या यह लेकर जाएगा? क्या इसके समक्ष कोई ऐसा चीज है जिससे वह अपने जीवन में नए धर्मों या नए संस्कृति का उदय कर सके? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें यह मृत्यु हो गए, अब यह मरने की बरपूर्ण आ गई है। उसी टाइम में उन्होंने चौथा सन्यासी को देखा, वो उनको देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, क्या यह आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही होता है? ये आध्यात्मिक जीवन लगता है कि यह स्वर्ग से भी अति पूर्ण है, इसे अपना लेना ही सबसे बड़ा धार्मिक परिपूर्ण है। उन्होंने यह सन्यासी जीवन देखकर प्रसन्न हुए और उसी समय 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिष्कर्मण कहा गया है। मतलब अगर पूछ दिया जाए कि महाभिष्कर्मण किसे कहते हैं, तो महाभिष्कर्मण गृह त्याग को कहा जाता है, जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। अगर उनकी गृह त्याग होने के बाद क्या हुआ, जब वो आगे की दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने दर दर भटके, अलग अलग जगहों पर गए, तब जाके एक वैशाली में जो प्रथम गुरु उनको मिले, जिनका नाम था अलार कलाम, से उनकी दीक्षा हुई। सांख्य दर्शन उनकी शिक्षा ली। सांख्य दर्शन के बाद, शिक्षा लेने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, हम परिपूर्ण रूप से विकसित या शिक्षित नहीं हो पाए। उन्होंने फिर एक बार और प्रयास किया, उसके बाद फिर दूसरे गुरु के पास गए, जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र।
जो राजगीर के थे, तो उन्हें पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में कि जो उन्होंने जो महात्मा बुद्ध उन्होंने उनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, और दूसरे गुरु रुद्र कराम पुत्र थे जो राजगीर के थे, और अलार कलाम वैशाली के थे। तब उन्होंने सोचा कि दूसरे जब गुरु गए राजगीर में, जब उनके रुद्र का राम पुत्र थे, उनसे दीक्षा ली, फिर भी उन्हें लगा कि नहीं, मैं परिपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ नया और कुछ अलग अपनाया जाए, जिससे हमें अलग तरह से धर्मों का उदय में सहयोग मिले। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक जगह थी जहां उसे अगर नए नए नाम से जाने, वर्तमान नाम में उसे बोध गया कहा गया है। तो उन्होंने 6 वर्ष तक, जब वो दूसरे गुरु के बाद जब आए, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अकेला या अगर मतलब कि कुछ अलग तरह से ज्ञान पाया जाए, तो उन्होंने संन्यास के जीवन के तौर पर ज्ञान प्राप्ति का सोचा। फिर उन्होंने क्या किया कि बिना अन्न जल ग्रहण किए ही उन्होंने उपवास किया। उपवास जो है निर्जला नदी या निर्जना या फल्गु नदी के किनारे उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, और वैशाख पूर्णिमा के रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। 6 वर्ष के बाद, मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान जो प्राप्ति हुई तो ठीक है, लेकिन वो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा गया, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसलिए कहा गया कि जब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तब भी वो वही दिन था, जब उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ फिर भी वही दिन था, जब उनकी मृत्यु हुई फिर भी वही दिन था। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही इसे जाना जाता। जहां उनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई उस जगह का नाम पड़ गया बोध गया। जहां महात्मा बुद्ध जो मतलब सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था, उन्हें बुद्ध कहने लगा, उस टाइम से उनका बुद्ध नाम पड़ गया जब उनकी ज्ञान प्राप्त हुई। बुद्ध का मतलब होता है कि बुद्धत्व, बुद्ध जो नाम पड़ा तो बुद्धत्व के नाम से जानने लगा, जो सांख्य मुनि और प्रज्ञावान का मतलब थे अथाह ज्ञान समन्वय कर लिया अपने आप में, और उन्होंने संन्यास जीवन मतलब कि ज्ञान प्राप्ति एक संन्यास जीवन के तौर पर और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुई एक संन्यास जीवन को ग्रहण किया। जब वो जगह पर जहां ज्ञान प्राप्ति किया वो बोध गया कहलाने गया। पीपल वृक्ष के नीचे जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया उसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया। तो ये सब आप क्वेश्चन के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यह पॉइंट बराबर जो है एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बात को आप जो भी पढ़ रहे हैं या जो मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़े और ध्यान से पढ़े, क्योंकि यह जो ध्यान है इसलिए क्योंकि यह ज्ञान प्राप्ति जब हुआ इनका तो यह धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो धर्म परिवर्तन हुआ तो बुद्धत्व के नाम से जब महात्मा मोदी जाने लगे तो उसे सांख्य मुनि या प्रज्ञावान या एशिया का प्रकाश भी उन्हें कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो हमने इस कड़ी में देखा जो उनके पत्नी का नाम यशोदा था, माता का नाम माया देवी था जो कौल्य वंश की थी, और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उन्हें महाभिष्कर्मण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति वो 6 वर्ष तक किया और 35 वर्ष में जाके उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक घोर तपस्या की पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी के किनारे, और जिस जगह पे किया वो बोध गया कहलाने लगा। जो सांख्य मुनि उन्हें नाम दिया गया प्रज्ञावान, और उन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो उस टाइम से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। अगर महात्मा बुद्ध के बारे में अगर जानना अच्छा है तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुख है, दुखमय है। जो उन्होंने एक अर्थ शब्द में दुख समझाया है, कहा है कि दुख बुद्ध ने कहा है कि संसारिक संसारिक जो है दुखों का संबंध है, मतलब संसारिक जीवन दुखों का एक मतलब समय है और दुखों का एक संबंध है, जिसमें अर्थ सत्य उन्होंने कहा है। अर्थ सत्य कहा है कि जीवन दुखमय है, दुख समुदाय है,
दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। कहा है कि आपके जीवन में अगर लालसा लोभ अगर ना हो तो सबसे जीवन में आप सबसे अच्छे जीवन जी सकते हैं और कर्म के अनुसार अच्छे प्रतिफल भी पा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि बचपन के दिनों में महात्मा बुद्ध आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते थे। उन्होंने संसार में बहुत सारे दुख देखा। वो दुख देखकर वो बड़ी ही दुख रहते थे कि ये संसार ऐसे ही जिया जाए तो फिर दुख कैसे आदमी के ऊपर जाए। उन्होंने मनुष्य को कहा कि मनुष्य जीवन को अच्छे जीवन तभी जी सकता है जब वो लालसा को छोड़ दे और लोभ को छोड़कर एक आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना चाहे। उन्होंने इसलिए अलग अलग मार्ग भी बताया। एक बात जो महात्मा बुद्ध की कहानी के तौर पर अगर समझाना चाहे तो एक समय था, महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे, जब उन्होंने 40 वर्षों तक जो है उपदेश दिया। उपदेश देने के समय में सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर लगातार चलते रहे। वो शरीर से हत्ते कट्ठे थे, मतलब वह शरीर से मतलब कि स्वस्थ और एक मतलब कि भरीपूर्ण आदमी थे। उन्होंने 40 वर्षों तक लगातार जो है उपदेश दिया। उन्होंने सिर्फ एक बार ही रुकते थे। वह ऐसा समय जब पानी मतलब कि वर्षों का मौसम आता था, वर्षा का मौसम, तभी वो एक जगह रहते थे। अन्यथा लगातार 20-40 साल तक जो है 40 वर्षों तक जो है चलते रहे और उन्होंने अपना ज्ञान बांटते रहे, उपदेश को देते रहे। कहा गया है महात्मा बुद्ध के बारे में, जब एक अज्ञानी मानव मतलब महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो अज्ञानी मानव कहते हैं, उनको देखकर खूब गाली देते हैं, मतलब गंदे गंदे गालियां देते हैं। तो गंदा गालियां देते तो महात्मा बुद्ध हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, तो कहते मतलब अज्ञानी मानव कहता है कि हमने आपको इतने गाली दिया, आपको क्यों मतलब कि गुस्सा नहीं आ रहा या आपको कुछ गलत नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहते हैं कि देखो बउआ, मतलब कहते हैं कि देखो बेटा, तुमने हमको गाली दिया, ठीक है, एक बात हमको बताओ कि अगर तुम हमको दान दोगे, ठीक है, हम वो दान अगर नहीं लेंगे तो दान किसके पास रहेगा। मतलब महात्मा पूछते हैं उस अज्ञानी मानव से, तो कहते हैं वो दान तो मेरे पास, मतलब उसी के पास रह जाएगा। तो वैसे ही कहते हैं महात्मा, तुमने जो हमें गाली दिया हमने उनका ग्रहण नहीं किया, मतलब दान नहीं किया, तो इसके मतलब है कि वो गाली तुम्हारे पास ही रहा। उन्होंने स्त्री, कर्म, नीच, ऊंच किसी को नहीं देखा। उन्होंने समान भाव से जो है सबको उपदेश दिया और ज्ञान प्राप्त किया। जैसे हम आगे की कड़ी में देखेंगे, जो उनके शीर्ष है आनंद जो उनके शीर्ष है, आनंद जो उनके सबसे प्रिय शीर्ष थे, उनके कहने पर वैशाली के क्षेत्र में जो है महिलाओं को जो है सभा में मतलब कि ग्रहण किया गया, मतलब सभा में आने की अनुमति मिली। वो पहली जो है उसकी मौसी ही थी, मतलब उसकी सौतेली माँ या माता थी, जो प्रजापिता गौतमी ही थी, जो आनंद के कहने पर ही वैशाली में उनको जगह मिला और उन्हें मतलब कि सभा में आने की अनुमति मिली। आनंद ऐसे प्रिय मतलब कि उनके शिष्य थे जो उपदेश जो देते थे तो आनंद को ही लेकर उपदेश देते थे। तो हमने देखा इस कड़ी में कि महात्मा बुद्ध सांसारिक दुख को मानते थे। उन्होंने गरीब अमीर उच्च नीच नहीं देखा, क्योंकि वह ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि जो मनुष्य जो बौद्ध धर्म को अपना लेगा या मनुष्य कभी भी अष्ट मार्ग को अपना लेगा तो कभी भी पुरोहित के फेर में या आत्मंडन के फेर में नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप गलत के फेर में नहीं पड़ेगा, आप अपने कर्तव्य से नहीं भागिएगा। अपने कर्तव्य के जीवन में रहते हुए उन्होंने कुछ मार्ग बताया जिससे आप सांसारिक जीवन को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाकर एक अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। उस कड़ी में हमने देखा जब जो है महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया 40 वर्षों तक, तो उसमें प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। उसे ऋषि पतन के नाम से भी जानते हैं। आज सारनाथ जो वाराणसी का क्षेत्र है,
उपदेश जो देते थे वो पाली भाषा में देते थे। पाली भाषा का मतलब है कि वहां का स्थानीय भाषा था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म सबसे लगा और प्रिय रहा। प्रिय का मतलब है कि अगर आप ही मानिए कि आज हम भारत में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, हिंदी भाषा या अर्धमगधी भाषा या कोई भी भाषा, आप उस जगह पे आप जाइएगा, आप किसी मनुष्य या किसी आदमी को कहिएगा भैया आप कैसे हो, तो वो क्या कहेगा, वो तो वैसा ही जवाब निकालेगा और उसको ये लगेगा कि यह हमारे क्षेत्र का आदमी है, इन्हें भरपूर ज्ञान या भरपूर सहयोग देना चाहिए। वैसे ही महात्मा बुद्ध ने वहां का स्थानीय भाषा अपनाया। अपनाने का कारण यह हुआ कि इससे बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े और ब्राह्मणों ने इनसे कट्टरता की। कट्टरता का मतलब है इन्हें नीच कहा ये बौद्ध धर्म नीच है और उन्होंने अडमता की भागी इनको बनाया। इसी कड़ी में इन्होंने कहा कि उपदेश जो है उन्होंने पाली भाषा में दिया, क्योंकि यह धर्मचक्र परिवर्तन काल है। जो प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन काल है। उपदेश जो है उन्होंने कौशाम्बी, वैशाली और अन्य क्षेत्रों में दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा जो भी उपदेश दिया वो श्रावस्ती जो कौशल प्रदेश की राजधानी थी, वहां सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिया। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा सबसे ज्यादा उपदेश दिया, तो वो उपदेश दिया श्रावस्ती मतलब कौशल प्रदेश की राजधानी में। उनका 5 शिष्य थे महत्वपूर्ण, जिसमें भद्र, और अष्टजी कौंडिन्य थे। इसमें सबसे प्रिय शिष्य आनंद हमने बताया, उन्हीं को प्रिय शिष्य थे। उन्हीं के कहने पर वैशाली जिले में जो है, आनंद के कहने पर ही वैशाली जिले में जो द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी, उसमें प्रजापति गौतमी को सभा में जो है लाया गया, मतलब उन्हें एंट्री दी। ठीक है, उन्हें सभा में आने की अनुमति दी। अंतिम उपदेश पूछ दिया जाएगा कि अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसे दिया, तो अंतिम उपदेश उन्होंने एक प्रिय शीर्ष जो लास्ट में जो मतलब अंतिम शीर्ष थे सुभद्र को सबसे अंतिम में उपदेश दिया, जो उनके शीर्ष थे। अगर उनकी बात करें तो देखिए दोस्तों, 6वीं शताब्दी में कहा गया है कि इनकी मृत्यु और जन्म दोनों होती है, लेकिन हम अगर पढ़ेंगे कुछ धार्मिक ग्रंथों में तो उन्होंने कहा गया कि यह नगरों से बिलोंग करते थे, मतलब नगरों से यह थे। लेकिन कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथ में कि 500 ईसा पूर्वी तक नगरों का उदय नहीं हुआ था, लेकिन हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ये पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है और धार्मिक ग्रंथ कुछ ऐसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ आगे बढ़ते हैं। मृत्यु की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई कुशीनगर में। कुशीनगर में एक जो मतलब कि कर्मकार था, जो मतलब कि कर्मकार के हाथों से खीर खाने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। वो उनकी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर है यूपी के क्षेत्र में, बसाड़ का जो जिला पड़ता है वो मल महाजनपद देवरिया जिले यूपी में पड़ता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण किसे कहा गया, तो जब मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, तब महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में अपने अनुयायियों के लिए अनेक जो है धर्मों के लिए अनेक 4 आर्य सत्य भी बताए। जैसे हमने बताया कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपनाने के लिए उन्होंने अलग अलग उपदेश दिए, अलग अलग आर्य सत्य दिए और अष्टमार्गी मार्ग बताए। जिसमें आर्य सत्य की अगर बात करें तो दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, मतलब कहा कि यह संसार दुखों से भरा है। दुख समुदाय दुखों के लोग हैं, दुख से भरे लोग हैं। दुख निरोध, दुख का मार्ग ढूंढना चाहिए और दुख के निरोध मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे कि अष्टमार्गी मार्ग क्या है, कि बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, मतलब दुख के से मतलब कि हटने के लिए, दुख से भागने के लिए और दुख को निवृत्त के लिए, हटाने के लिए 8 साधन बताए हैं। जिसमें पहला साधन है समयक दृष्टि, समय पर आदमी को देखना चाहिए। समयक संकल्प, समय के अनुसार ही संकल्प लेना चाहिए। और समयक वाक, मतलब वाणी बोलना चाहिए।
समयक धर्म, समय पर ही धर्म का परिवर्तन करना चाहिए। समय या स्मृति, समय पर ही मतलब कि इसमें धरती के अंदर में मर जाना चाहिए। समयक समाधि लेना चाहिए, समयक आजीव रहना चाहिए और समयक व्यायाम, समय पर वही व्यायाम करना चाहिए। ये 8 अष्टमार्गी मार्ग बुद्ध ने दुख निरोध के लिए, दुख निवृत्ति के लिए बताया है, 8 साधन। बौद्ध धर्म में निर्वाहन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। निर्वाहन को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया कि बौद्ध धर्म का यह परम लक्ष्य था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य इसलिए था, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी इंसान को निर्वाहन प्राप्ति करना है तो वो हर एक दुखों से वो निरोध हो जाएगा, वो हर एक दुखों से मतलब कि निरोध हो जाएगा और बौद्ध धर्म को अपना लेने का यह परम लक्ष्य है। जिसमें इसका अर्थ हुआ कि दीपक बुझ जाना, दीपक बुझ जाना मतलब जीवन मरण से मुक्ति पा लेना। कहते नहीं है कि दीपक बुझ जाना मतलब जीवन मरण से मुक्ति पाना, यह बौद्ध धर्म की निर्वाहन है। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है बौद्ध धर्म की। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये भी आ सकते हैं। उन्होंने 10 शील की रचना की जिसमें गृहस्थ जीवन में सरल बनाया जा सकता, मतलब जो इंसान गृहस्थ जीवन जी रहा है उन्हें भी बौद्ध धर्म में आने की अनुमति है, लेकिन वह इन धर्मों में 10 शील में से 5 शील को अपना ले या 10 शीलों को अपना ले तो वह गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म को अपना सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा है चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, स्त्री से दूर रहना, गलत नहीं बोलना, पाप नहीं करना, ये सब जो है लगभग 10 जो है 10 शील गृह जीवन में बताया जिनसे आप बौद्ध बुद्ध के मार्ग पर या बौद्ध धर्म को अपना सकते हो और गृह जीवन में लाकर उनसे सांसारिक जीवन से मोह से आप अपा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को मान्यता दी गई। त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धर्म और संघ। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है बुद्ध, धर्म, संघ होते हैं। ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी पूछ जाएगा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित। जैन धर्म भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म तीर्थंकर से है और त्रिरत्न बौद्ध धर्म से। यह तीनों बार बार क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपको दे दिया जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धर्म, संघ और कुछ और भी दे सकते हैं चौथा ऑप्शन। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में, जो बुद्ध, धर्म, संघ, ये पूछ दिए जाएंगे क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न है और किससे संबंधित है, वो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित। तो अब बुद्ध और धर्म संघ के बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ और बातें जो है आपको समझनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि 10 शील की रचना जिससे गृहस्थ जीवन में ला सकता है, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, स्त्री के पीछे नहीं भागना है, और मतलब कि कोई भी जो गलत काम नहीं करना जिससे मनुष्य को हानि पहुंचे या किसी भी धर्म को हानि पहुंचे। जो 10 शील है हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और आगे के सीरीज में देखेंगे किस तरह से कुछ पढ़े। उन्होंने कहा है कि पाप से बुराई को भगाना है और किसी भी तरह से मनुष्य को गलत विचार में अपने अंदर नहीं लाना। और उन्होंने धर्मों को उपदेश देकर अलग अलग जगह गए। उन्होंने जैसे हमने बताया कि 40 वर्षों तक उन्होंने उपदेश दिया था। और यह आप ध्यान में रखिएगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। उपदेश पाली भाषा में दिए गए जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली अन्य राज्य में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। ये सब ध्यान रखेगा। सबसे प्रिय शीर्ष आनंद है, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। अंतिम उपदेश शीर्ष को जो है सुभद्र को दिया। तो ये सब आप बात को ध्यान में रखिएगा और कुछ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, इससे आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए आइए, तो कुछ बेसिक तौर पे इसकी घटना के बारे में पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो कौन कौन चिन्हों को, प्रतीक चिन्ह को एग्जाम व्यू में पूछा जाता है कि किस, जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो किस प्रतीक चिन्ह है। तो ऐसे कुछ प्रतीक चिन्ह आ सकते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि हाथी जो है कहता है मतलब कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ में कि हाथी मतलब माता के गर्भ में जब जन्म लेता है तो हाथी प्रतीक चिन्ह माना गया है। और जब जन्म होता है मतलब कि महात्मा बुद्ध का, तो कमल और सांड प्रतीक चिन्ह है इसका, जो जातक कथा में कहा गया है। जातक में इनका उल्लेख कहा गया है जो ग्रंथ है। घोड़ा गृह त्याग, जब गृह त्याग किए तो घोड़ों के बैठ के मतलब घोड़ों पर बैठ के गए तो गृह त्याग उनको घोड़ा माना गया, उनका प्रतीक चिन्ह।
पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। पीपल के वृक्ष में जब उनको ज्ञान मिला, जो ज्ञान हुआ वो बोधि वृक्ष के नीचे मिला। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन, जैसे हमने बताया कि उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन और गृह त्याग, तो हमने बताया कि जो बोधि वृक्ष है वो पीपल, और धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश, और निवारण का मतलब है पदच्युत। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह एनर्जी के साथ और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे आगे की बात को समझाने के लिए। और सेकंड वीडियो में मिलते हैं और वो अंतिम वीडियो रहेगा और अच्छी तरीके से आगे जो बात हुई, जो आगे उपदेश बताए, जो बौद्ध सभा हुई और कुछ अन्य पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।